चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बिहार में प्रशांत किशोर के चल रहे आंदोलन की। प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि बीपीएससी परीक्षा को फिर से कराने और विभिन्न मांगों को लेकर प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और अब उनकी तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। आईसीयू में प्रशांत किशोर को शिफ्ट किया गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर के मेडिकल बुलेटिन को लेकर डॉक्टरों ने कहा है कि वो जल्द मेडिकल बुलेटिन भी जारी करेंगे। प्रशांत किशोर की सेहत पर डॉक्टरों की टीम नजर बनाए हुए है। इधर प्रशांत किशोर आईसीयू में एडमिट हुए हैं, उधर राजनीति भी गर्मा गई है। प्रशांत किशोर के इस अनशन को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, चाहे बात सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की। प्रशांत किशोर के आंदोलन को लेकर हमला बोला जा रहा है। सुनिए किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। तेजस्वी यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कहा है। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, आंदोलन पे छात्र बैठे हैं, अब कैसे पता चलेगा बीपीएससी को? छात्रों को मिलने नहीं दिया जा रहा है मुख्यमंत्री से, ना बीपीएससी चेयरमैन से, कैसे पता चलेगा? और सर्वर डाउन हुआ 2-3 दिन, लाखों अभ्यर्थी जो है फॉर्म नहीं भर पाए, वो किसकी गलती है? इसको लेकर के भी हमने चिट्ठी लिखी। बाद में जब मामला तूल पकड़ने लगा तो कुछ लोग आए हैं, उसमें एक एक्टर है, एक डायरेक्टर है, एक प्रोड्यूसर है और एक वैनिटी मैन है। फिल्म दिखाया जा रहा, चल रहा, तो हम इस पे ज्यादा इन सब चीजों पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। आनंद, हम कहाँ मना कर रहे हैं किसी आंदोलन को भड़काने के लिए। मैं बता रहा हूँ, एनडीए गठबंधन का जिनको भी बी टीम बनना है बन सकते हैं, मैं ना नहीं बोलूंगा। आनंद, हम कहाँ मना कर। चलिए तो सीधे सहयोगी गौतम से जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं कि एक तरफ प्रशांत किशोर की जान पर आफत बनाई है, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, दूसरी तरफ उनके आंदोलन को, उनके अनशन को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। क्या चल रहा है गौतम? और देखिए, जो कहा जा सकता है कि बयानबाजी का दौर तो चल ही रहा है और जो प्रशांत किशोर का जो सेहत पे जो असर पड़ा है वो मौसम में जो कहा जाता है खुले रूप से उन्हें बैठने के कारण जो है ये हाल हुआ है। डॉक्टर की तरफ से ये बातें कही गई हैं। प्रशांत किशोर की तरफ से आज अपने स्वास्थ्य को लेकर जो है कुछ शिकायत दर्ज की गई, जिसमें जो है ये कहा गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। अनशन पे वो थे, जो उनके लोग बता रहे कि अभी भी वो अनशन पर हैं और अपने घर में ही जो है वो अनशन पे बैठे हुए हैं। मगर गांधी मैदान में 3 से 4 दिन का जो समय बीता, रात में भी वहाँ पे रुकते थे, उस दौरान जो है उनकी सेहत पर असर पड़ा है और डॉक्टर की तरफ से ये बातें कही गई हैं कि इन चीज़ों को लेकर जो है उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं जो है फेस करनी पड़ रही है। हालांकि डॉक्टरों की तरफ से जो है उनका हेल्थ चेकअप किया गया है और जिन जिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को उन्होंने बताया है, उस पर जो है वो अपनी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही जो है डॉक्टर आगे के डॉक्टरी परामर्श को जो है वो सुझाव देंगे और उसके बाद प्रशांत किशोर क्या अपने घर पर जाकर रहेंगे, जो अनशन वो कर रहे थे वो उसे कंटिन्यू करेंगे, या जो उनकी सेहत में जो बदलाव आया है या ख़राब हुआ है उसके बाद क्या कुछ उनका फैसला होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार बीपीएससी के छात्रों के विषय पर अपने बात से पीछे नहीं हट रहे हैं और कल भी ये बातों को देखना पड़ा कि कल उन्हें बेल मिल रही थी, मगर शर्तों के बाद जो है उन बेल पर लेने पर उन्होंने मनाही कर दी थी। फिर उसके बाद शाम तक जो है उन्हें बेल दिया गया, जिसके बाद वो जो है अपने घर पर। ये तो प्रशांत किशोर के आंदोलन की बात हुई, लेकिन प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के हक में आंदोलन का दावा कर रहे हैं। बीजेपी भी है, वो बीपीएससी अभ्यर्थियों के हक में होने की बात कर रही है। आरजेडी नेता भी कह रहे हैं कि वो बीपीएससी अभ्यर्थियों की हकमारी नहीं होने देंगे, लेकिन प्रशांत किशोर के साथ नहीं है। क्या कहीं सियासी इसका नफा नुकसान देखा जा रहा है? देखिए, एक तो बात यहाँ पर इस स्थिति पर ये कहा जा सकता है कि आखिर इस आंदोलन को लेकर जो है क्या कुछ जो है अब स्टैंड है, क्योंकि स्टैंड पर ही सवाल उठाने लगे हैं सत्ता पक्ष के लोग कि बीपीएससी के एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हो गए, छात्रों को अगर विरोध करना होता तो वो उसका बहिष्कार करते, उसमें शामिल नहीं होते। बड़ी संख्या में जो है जिला प्रशासन की तरफ से अपडेट जारी किया गया। पटना जिलाधिकारी का जो है आधिकारिक बयान है कि जो छात्र इससे पहले जो बीपीएससी के एग्ज़ाम पटना में बापू सेंटर में जो हुई थी, उससे ज़्यादा जो है छात्र इस बार जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था उन्होंने और परीक्षा में शामिल होने के लिए जो है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर सत्ता पक्ष ये कह रही है कि आखिर जब छात्र इस एग्ज़ाम में जुड़ गए,
एग्ज़ाम को दिया उन्होंने और एग्ज़ाम पूरा कंडक्ट हो गया। उसके बाद ये आंदोलन का क्या मतलब? बीपीएससी के छात्रों की बात जो है वो हो रही है, मगर यहाँ पर छात्रों का भी कुछ स्टैंड आया कि हाँ, ये एग्ज़ाम होना चाहिए, री एग्ज़ाम। ये भी छात्रों का कहना है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। कुछ छात्र चुपचाप अपने आगे के भविष्य को देखते हुए किसी भी आंदोलन में ना पड़ने के लिए चुपचाप है। मगर हाँ, प्रशांत किशोर राजनीतिक गलियारों से ताल्लुक़ रखते हैं। साथ ही साथ विपक्ष भी जो है इस विषय को देख रही कि छात्रों का एक बड़ा मूवमेंट हुआ था, लाठी चली थी, वाटर कैनन ठंड के दिन में चला था। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं सुर्खियाँ जो है वो बनी हुई हैं और लगातार इन विषयों पर जो है सत्ता पक्ष की तरफ से जो बातें आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब मांगा जा रहा है जो अभी तक नहीं आया। मगर हाँ, विपक्ष के सवाल का जवाब सत्ता पक्ष के ही जो है मंत्री और जो अन्य नेता है वो दे रहे हैं कि आखिर इस विरोध का क्या मतलब है जब छात्र ही उनके साथ नहीं है। प्रशांत किशोर इन बातों को कह रहे हैं कि वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये मामला जो है इस पर सरकार जो है अपना फैसला नहीं लेती, जो उनकी मांग है। हालांकि इस मामले में जो है अब बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मामला न्यायालय में चल गया, सर्वोच्च न्यायालय में चला गया और मामला जब वहाँ चला जाता है तो इस पर जो है आम रूप से प्रतिक्रिया देना जो है राजनेताओं के लिए भी जो है वो एक बाध्य हो जाता है कि आप नहीं दे सकते हैं और सिस्टम भी जो है इस पर अपनी जो भी रिपोर्ट। पीके भी कह चुके हैं कि वो भी कोर्ट में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो जहां तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर दाखिल याचिका की बात है तो अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है, 3 जजों की बेंच ने इस याचिका को देखा और इस याचिकाकर्ता को सीधा निर्देशित किया है कि वो पहले लोअर कोर्ट में जाएं, यानी कि पटना हाई कोर्ट में जाएं, अपनी याचिका दें और वहां हाई कोर्ट मेरिट के आधार पर इस याचिका पर क्या कार्रवाई करता है, फिर वो प्रक्रिया जो न्यायिक प्रक्रिया है उसे फॉलो किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को मौका नहीं मिला है और उसे लोअर कोर्ट में याचिकाकर्ता को ले जाने को कहा गया है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर जो आईसीयू में हैं, जेल से कल देर शाम बाहर आए थे, तो उन्होंने सीधे कहा था कि कोर्ट खुलते ही वो इस मामले में बीपीएससी अभ्यर्थियों के हक में न्यायिक पक्ष भी लेंगे और न्यायालय का रुख करेंगे। तो इधर जो सत्ता पक्ष और विपक्ष हैं वो प्रशांत किशोर के इस आंदोलन पर वो कह रहे हैं, जो हमारे सहयोगी गौतम ने बताया कि जब कोई अभ्यर्थी ही आंदोलन में शामिल नहीं है तो फिर ये अभ्यर्थियों का आंदोलन कैसे हुआ। सियासी माइलेज के लिए, सियासी नफा नुकसान को देखते हुए प्रशांत किशोर इस आंदोलन की आग को हवा दे रहे हैं और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन बीपीएससी की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई और री एग्जामिनेशन नहीं होगा। किसी भी तरह के पेपर लीक का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो ऐसे में परीक्षा रद्द करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है जो इसी महीने के आखिर तक जारी किया जा सकता है। तो बीपीएससी से जुड़ी तमाम अपडेट हमने आपको दी है। आगे हम बात करेंगे झारखंड में किस तरह से ठंड को लेकर स्थिति बनी हुई है और खेल के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने की क्या तैयारी हो रही है। एक छोटे से ब्रेक